नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फ्लाई व्हील के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक इंजन है जो कि 90 आरपीएम पे 300 किलोवाट पावर डेवलप करता है और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है टर्निंग मोमेंट डायग्राम की वो 0.1 हमें दी गई है और स्पीड को जो है 0.5% ऑफ मीन स्पीड इस पे हमें लिमिट करके रखना है। मास ऑफ फ्लाई व्हील ज्ञात करना है यदि रेडियस ऑफ जायरेशन हमें 2 मीटर दी गई हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नोट कर लिया कि पावर 300 किलोवाट, आरपीएम 90 आरपीएम और दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन आपको स्पीड दे रखी है 0.1। ठीक है ना। केएस भी आपको दे रखा है 0.01। वो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं और रेडियस ऑफ जायरेशन हमें 2 मीटर। सबसे पहले हमें ओमेगा दे रखा है, निकालना है, एंगुलर स्पीड निकालनी है रेडियन पर सेकंड में, जबकि हमें आरपीएम दिया है। हम जानते हैं 2πn/60, तो 2π × 90/60 हमने अगर किया तो फाइंड आउट किया तो 9.426 रेडियन पर सेकंड हमें एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड में प्राप्त होगी। जैसा कि दिया गया है कि जो मीन स्पीड से 1% पर ही स्पीड फ्लक्चुएट करती है, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का मतलब हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस। तो ω1 माइनस ω2 जो है वो 1% ऑफ मीन स्पीड है, 0.01 ऑफ W। तो Ks जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो होता है वो होता है ω1 माइनस ω2 अपॉन ओमेगा, एवरेज स्पीड का रेशियो, वो हो गया 0.01। वर्क डन पर साइकिल हम निकाल सकते हैं पावर अपॉन 60 × n। पावर दे चुके हैं, दिया हुआ है हमें 300 किलोवाट, इसको वाट में बदला तो हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। आरपीएम हमें दिया हुआ है 90, तो डिवाइड किया इसको 90 से और 60 से, तो हमारे पास वर्क डन पर साइकिल आ गया 200 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। फार्मूला हमें पता है कि मैक्सिमम जो एनर्जी में डिफरेंस है, ई मैक्सिमम जो है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो है मैक्सिमम, वो वर्क डन इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के इसके बराबर होती है। तो 200 × 10⁻³ × 0.1, यानी ई मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आ गई, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 20 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। एक और फार्मूला जिससे हम जानते हैं ई मैक्सिमम जो होता है वो I ω² × Ks होता है। आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mk² हो गया, m मास, k रेडियस ऑफ जायरेशन, ओमेगा एंगुलर स्पीड और Ks कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ Ks। ये सभी चीजें हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं। सबकी वैल्यूज हम रखते हैं, m k की जगह 2 उसका स्क्वायर, स्पीड हम निकाल चुके हैं 9.426 उसका स्क्वायर और Ks हम निकाल चुके हैं 0.01। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3.554 m। ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। अगर हम m की वैल्यू इससे ज्ञात करें, ई की वैल्यू इसमें रखने के बाद, तो हमारे पास m की वैल्यू आती है 5630 kg। ये एक सिंपल फार्मूला है और सिंपल न्यूमेरिकल है फ्लाई व्हील के ऊपर। इस तरह से हम मास निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। हमें एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है वो दिया गया है इक्वेशन की फॉर्म में। इस तरीके से भी हमें सवाल दिया जा सकता है। टर्निंग मोमेंट डायग्राम का कर्व जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है t बराबर 20,000 प्लस 9,500 साइन थीटा माइनस 5,700 कॉस 2 थीटा न्यूटन मीटर। थीटा की अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो t की आएगी उससे t थीटा डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पर जो थीटा है वो एंगल मूव बाय क्रैंक है इनर डेड सेंटर के ऊपर से। ये कह रहा है कि पावर डेवलप्ड बाय इंजन निकालिए यदि रेजिस्टिंग टॉर्क कांस्टेंट हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील निकालिए। टोटल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है वो मीन स्पीड की 1% दे रखी है और मीन स्पीड की वैल्यू आपको 180 आरपीएम दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है, एन दे रखा है 180 आरपीएम, इससे हम एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में निकाल लेंगे। 2πn/60 18.85 रेडियन पर सेकंड आ गई। Ks हमें 1% दे रखा है, ω1 माइनस ω2 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 0.01 आ गई। टी मिनिमम हम जानते हैं, जो मीन वैल्यू ऑफ टॉर्क है वो निकाल सकते हैं कि जो वर्क डन पर साइकिल अपॉन टोटल साइकिल। वर्क डन पर साइकिल हमने जो निकाला वो होता है टी को आप थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेट कर दीजिए उसकी लिमिट्स के ऊपर।
तो टोटल साइकिल जो है 2 पाई है इसमें दिया हुआ हमारे को। तो 2 पाई के ऊपर हमने इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट किया थीटा के रेस्पेक्ट में और वैल्यू निकाली, लिमिट्स 0 से 2 पाई उसकी दी हुई है जानते हुए। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 20,000 न्यूटन मीटर टीएम। पावर हम जानते हैं टी ओमेगा होती है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड। टॉर्क हमने निकाल लिया 20,000 न्यूटन मीटर और ओमेगा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली थी 18.85 रेडियन पर सेकेंड। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 377 किलोवाट। तो ये हमने पावर निकाल ली, ये एक आंसर आ गया। अब हम लिमिट निकालते हैं पहले थीटास की। लिमिट निकालने के लिए जो डेल्टा टी है उसको हमें 0 के बराबर सेट करना पड़ेगा, यानी डेल्टा टी टी माइनस टी एम जो होता है टॉर्क और मीन टॉर्क के डिफरेंस को मानते हैं, उसको उससे हम थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, टी बराबर टी एम करें तो टी की कर्व की इक्वेशन दी है और टी एम हमने ऊपर अभी निकाल लिया था 20,000। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 थीटा की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 31 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 15.5 डिग्री। ये दो वैल्यू हो सकती हैं, मिनिमम वैल्यू 15.5 डिग्री पे भी हो सकता है और 90 प्लस कर देंगे तो 105.5 डिग्री। ये कर्व जो 90 डिग्री के बाद अपर हो जाता है। तो दो लिमिट्स की वैल्यू आ गई थीटा की, थीटा ए और थीटा बी इनको मान लिया गया, एक 15.5 डिग्री और दूसरी 105.5 डिग्री। फार्मूला हम जानते हैं ई मैक्सिमम जो होता है थीटा ए से थीटा बी लिमिट के ऊपर डेल्टा टी को अगर डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमने टी माइनस टी एम जो इक्वेशन है उसको डी थीटा के में इंटीग्रेट किया और लिमिट हमारी रखी 15.5 से 105.5 जो हमारी वैल्यूज हमने ऊपर थीटा की निकाली। इंटीग्रेशन करके लिमिट्स की वैल्यूज पर अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास ई मैक्सिमम की वैल्यू आती है 11,078 न्यूटन मीटर। वंस अगेन हम वहीं अपने पुराने फार्मूले पे जाते हैं। ई मैक्सिमम की वैल्यू हमें पता है एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। एम के स्क्वायर को हम आई लिख सकते हैं, मास रेडियस ऑफ डायरेक्शन का स्क्वायर, तो आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस। ओमेगा हमने जैसे फाइंड आउट किया था 18.85 का स्क्वायर रख दिया, सी एस हमने निकाला था, सी एस जिसको हम के एस भी बोलते हैं, कुछ किताबों में सी एस है कुछ किताबों में के एस है, तो 0.01 और ई मैक्सिमम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 11,078। सभी मान इक्वेशन में रखने के बाद हमें आई की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो होगी 3,121 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम आई की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्लाईव्हील के ऊपर कर्व के रूप में हमें इक्वेशन दी जा सकती है, सिंपल भी दी जा सकती है। इस तरह से हम दिए गए वैल्यू से हम चाहे गए मान की प्राप्ति कर सकते हैं।